Hello everybody, my name is Dr. Abhinav Singh. I welcome you all to the India's largest learning platform, the Concept Channel. बेटा मेरे बारे में आप सभी जानते होंगे और इसके पहले हम एक सेशन में आपसे मिल भी चुके हैं और उस सेशन में तो शायद नहीं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि एक क्लास हमने डेली के लिए आपके लिए डिज़ाइन की है और ये शॉर्ट वीडियोस की क्लास है जिसमें हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, which are very much important to understand if you want to get a command over the subject. तो सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड चाहिए तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए और ये आपके लॉजिक को रिलेट करेगा, जैसा कि हमने CLO स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, तो उसी से रिलेटेड है ये। इसमें हम कॉन्सेप्ट और लॉजिक पर फोकस करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है, इसके मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिकली जो हमारा फोकस है वो इन्हीं सारी चीज़ों पर है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंडिविजुअली। तो एक्चुअली क्या बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो भी मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो जेन्युइन जो आपके क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डाल सकेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो इस क्लास का नाम है डेली डिकोड डोज, जिसमें हम जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। बेटा ह्यूमन क्या है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है और जब हम एक्टिविटी करते हैं तो सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप घर पर हो, घर पर आप अभी मुझे देख रहे हो, इट इज़ एन एक्टिविटी। मैं घर पर रह के आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ एन ऑल्सो एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, यहीं से इकोनॉमिक्स भी शुरू होती है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया के, तो उनका जो बेसिस है, अगर आपसे पूछे वो किस आधार पर डेवलप हुए, द बेसिस इज फंडामेंटल बेसिस इज प्रॉब्लम्स। अगर हमारे जीवन में समस्याएं ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत ना पड़े। अपनी पिछली गलतियों से हम सीख सके, इस नाते हमने हिस्ट्री को बनाया, राइट। ह्यूमन के ह्यूमन जहाँ जहाँ इस पूरे दुनिया पर है, सरफेस में, सरफेस की स्टडी करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी बोलियाँ अलग हैं, राइट। उनका इन्वायरमेंट अलग है, उनकी रूपरेखा अलग है। तो बहुत सारे हमारे में क्या है कि डिफरेंस है, जो भी अक्रॉस द ग्लोब जो भी लोग रहते हैं, उसके लिए हमने ज्योग्राफी को बनाया चीज़ों को समझने के लिए। इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसके लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी बन गई। तो जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सब्जेक्ट बनते हैं। इकोनॉमिक्स की भी एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में होती है कि हमारे पास रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जब भी मैं एक शब्द यूज करूंगा आप हमेशा रिलेट करना मनी से, मनी और टाइम। तो हमारे पास विटामिन एम जो है, जिसको मैं विटामिन एम कहता हूँ, मनी, वो क्या है? कम है, लिमिटेड है, स्कैर्स है। लेकिन हमारे जो यूज हैं या हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो डिजायर है या हमारी जो डिमांड है, इट इज अनलिमिटेड। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे पूरी करें, यही बताता है आपको इकोनॉमिक्स। तो ये सब बाद में हम कभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे जब भी हम मॉड्यूल में मिलेंगे या हमारे जो कोर्सेज वगैरह लॉन्च हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है चीज़ों को आपको समझाना, तो वो आराम से ही हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सिंह। आप में से काफ़ी सारे लोग जो ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट हैं मेरे बारे में जानते होंगे। और फॉर द पास्ट 8 years आई बिन टीचिंग इन द फील्ड ऑफ UPSC इन द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव डन ऑल माई एजुकेशन फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। माई होम टाउन इज़ बनारस, द होली सिटी। और एक चीज़ है कि बेटा इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को डेवलप करो तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ों को आप रिलेट भी कर पाओगे। बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। तो हियर यू आर सीइंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम जो भी काम करते हैं उसको इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एंड अदर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। हिंदी में कहते हैं आर्थिक व गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो वो सारे काम, वो सारे लीगल काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं,
वो होते हैं इकोनॉमिक, और वो सारे काम जो हम सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक। सिंपल डिफरेंस इज दैट। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्री यूट्यूब पे आप मेरे से यहाँ पर पढ़ पा रहे हो विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, यू आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग मी। तो सिंपल सी बात है, आप जो काम कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना मॉनेटरी बेनिफिट है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए आपको पढ़ाना यहाँ पर कौन सा काम हो जाए, कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, दो लॉजिक्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज द एक्टिविटी शुड बी रिलेटेड टू द मनी, मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एक्टिविटी में, और वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीगल एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, एडल्ट्रेशन कर रहे हो, या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, इस तरीके की तमाम जो अवैध गतिविधियों में अगर आप संलिप्त हो, तो सिंपल सी बात निकल कर आती है कि यू आर डूइंग द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उससे आपके देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो अनअकाउंटेड इनकम हो जाती है। तो ये तो लॉजिक की बात हो जाती है सिंपल सी। आज हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो आई टोल्ड यू इन द क्लास देयर आर थ्री मेन थिंग्स, concept, logic and opinion. So in this class we are discussing about the concept, ठीक है। तो ये concept based classes होंगी हमारी डीडी की, जिसको मैं कहता हूँ डेली डिकोड डोज, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ही हमारा फोकस होगा। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज, हम आप जो भी काम करते हैं दिन भर में, हम जो भी काम करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड अदर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि इट इज रिलेटेड टू द मनी एंड द एक्टिविटी शुड बी लीगल। ये लॉजिक वन है और ये लॉजिक टू है। जब भी ये दोनों लॉजिक फॉलो होंगे तभी कोई एक्टिविटी क्या बनती है, इकोनॉमिक। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए इकोनॉमिक है, लेकिन वही मैं अपने छोटे भाई को अगर घर पे पढ़ाऊँ, जिसके बदले में मुझे, आपको पता है क्या मिलेगा ठीक है, मेरे तो भाई से लड़ाई भी हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो वो उस केस में क्या है, एक्टिविटी तो लीगल है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि आप या आप में से कोई भी एडल्ट्रेशन, मिलावट का काम कर रहा है, उसकी कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, जहाँ पर वो एडल्ट्रेशन या मिलावट का काम, ठीक है, पैसे तो मिल रहे हैं, मनी इज देयर, बट द एक्टिविटी इज इलीगल, उस केस में भी क्या होगा, वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है और स्मगलर है। आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से नॉन इकोनॉमिक कौन सा होगा, स्मगलर, पैसे तो हैं लेकिन जो एक्टिविटी है वो इलीगल है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी है कि एक टीचर पढ़ाता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक स्कूल में, अपने पड़ोस में ट्यूशंस, या फिर अपने छोटे भाई को, इसमें से नॉन इकोनॉमिक कौन सा होगा, द आंसर वुड बी अपने छोटे भाई को। If I am teaching to my younger brother, it would be considered as a non-economic activity as there is a no involvement of money. तो सिंपल है, बहुत आसान है चीज़ों को समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दो लॉजिक्स फॉलो होते हैं, मनी और वो काम कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। एंड ऑल दोज वर्क विच वी डू फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स और पर्सनल डिजायर्स, राइट। यू मे से दैट कि आप घर पर बैठ के गिटार बजा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, आपका टाइम पास है, आपका शौक है, आपकी हॉबी है, कह सकते हैं, ठीक है, वो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक। इफ यू आर डूइंग द सेम एक्टिविटी इन एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या है कि आप ऑर्केस्ट्रा में बजा रहे हो, तो वहां पर गिटार बजाने के बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, द वर्क इज लीगल, एंड फॉर डूइंग दैट वर्क यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, व्हाट इज कॉल्ड विटामिन एम। सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है ना, वो यही होता है, बाकी सारे विटामिन तो मिल जाते हैं आपको अगर ये वाला विटामिन है, मीन्स मनी। मनी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। मेरा सब्जेक्ट भी मनी से रिलेटेड है तो उसको आप लोग रिलेट कर पाओगे इसको, ठीक है। तो मनी मिलना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी लीगल है तो अपने आप वो बन जाएगी इकोनॉमिक। अगर मनी नहीं है या एक्टिविटी लीगल नहीं है, दोनों में से कोई भी लॉजिक ना फॉलो हो या दोनों लॉजिक ना फॉलो हो, तो द वर्क ऑटोमेटिकली बी नॉन इकोनॉमिक। होप सो यहाँ तक आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे। चलिए आगे बातें करते हैं।
ठीक है। तो डियर देखो, यहाँ सिंपल सी चीज़ है, यहाँ मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा और आपने पहचानना है कि वो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक है। और उसमें मैं एक चीज़ चाहूंगा कि आप अपने लॉजिक को भी लगाएं, आखिर है तो क्यों है, वाई इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं कुछ के बताऊंगा और कुछ के आपसे पूछूंगा भी। तो कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप क्या समझे अभी तक मेरी बातों से, और अपने इनपुट्स ज़रूर देंगे ताकि हम इस क्लास को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, फॉर एवरी एक्टिविटी टू बी इकोनॉमिक इट शुड बी लीगल, एंड वहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर दो लॉजिक्स हैं ना, एक विटामिन एम आपको मिलना चाहिए या उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, द एक्टिविटी शुड बी लीगल। लेट्स स्टार्ट। मंदिर तो सारे जाते होंगे, वहाँ पुजारी जी होते हैं। ठीक है। तो आप अगर मंदिर में जा रहे हो, पूजा पाठ करने जा रहे हो, तो आपके लिए कौन सी एक्टिविटी हो, आपके लिए वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक। बिकॉज आपको केवल वहां पर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। इन रिटर्न यू आर नथिंग, यू इन रिटर्न अगर मॉनेटरी सेंस में देखा जाए, यू आर गेटिंग नथिंग। लेकिन वहीं सेम मंदिर में पंडित या पुजारी आता है, जिसको पूजा पाठ करवाने के बदले में कुछ पैसे मिलते हैं, जो उनकी अर्निंग होती है, दक्षिणा कह लो आप, ठीक है, चढ़ावा कह लो आप। उनकी बड़े बड़े मंदिरों में उनकी सैलरी होती है। तो पंडित जी या पुजारी का मंदिर में पूजा करना वो कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, इकोनॉमिक। ठीक है। आप मंदिर जा रहे हो, राइट, आप वहां पर अपनी श्रद्धा से जा रहे हो, अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन से जा रहे हो, आपको वहां पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जाने से पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है। तो दैट सिंपल कि वो आपके लिए जाना, मंदिर जाना कौन सी एक्टिविटी में आएगा, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज कि मंदिर के बाहर जब आप आ जाओ, सीढ़ियों पे एक बंदा और बैठा होता है, जो कि वो भी पैसे कमाने के लिए ही वहां पर जाता है, जिसको आप कहते हो भिखारी। ठीक है। वैसे मैं मानता हूँ ज़रूरतमंद, लेकिन आप कह सकते हो भिखारी अगर बैठा है मंदिर के सीढ़ियों के बाहर, तो वहां पर वो भिखारी या जो बंदा है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, और बहुत सोच समझ के देना, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। एक भिखारी का मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना विल बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वी ऑल आर डूइंग आवर वर्क एंड गेटिंग समथिंग इन रिटर्न विच इज कॉल्ड लाइवलीहुड और मनी और विटामिन एम। तो हमारे लिए वो काम क्या है, इकोनॉमिक है, हमारा प्रोफेशन है, लीगल है, काम तो लीगल और पैसे भी मिल रहे हैं, देन इट वुड बी इकोनॉमिक, राइट। सेम हाउसवाइफ्स। अभी एक स्टेटमेंट आया था इंडिया में कि जो भी हमारे घर पे महिलाएं हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को चलाने में, लेकिन इनकी सर्विसेज को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। क्यों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन 24/7 की जॉब होती है घर की महिलाओं की, जो हाउस लेडीज होती हैं, आपके लिए तो काम है, फिर छुट्टियां हैं, फिर वकेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए 24/7 की जॉब है, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है। किसी भी देश का भाग्य, दिशा व दशा महिलाओं के कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। हम उनके रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या उनकी भी सर्विसेज को क्या हमें जीडीपी में इंक्लूड करना चाहिए? क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि उसको भी हम मोनेटाइज कर सकें, या उनको भी रिटायरमेंट उनकी एज होनी चाहिए? क्योंकि जब तक वो घर पे देखा है बहुत, मेरी बूढ़ी नानी है, दादी है, उनको देखा हुआ है, अभी भी काम करते हैं वो लोग। तो क्या रिटायरमेंट की एज नहीं हो सकती? जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट की एज भी तो होनी चाहिए, और उसके बाद उनको पेंशन भी तो मिलनी चाहिए। तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ये बात बेटा आती है यहाँ पर, जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये ओपिनियन की बात आती है। और मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स रिलाइज ऑन 3 पिलर्स, कंसेप्ट, लॉजिक एंड ओपिनियन। तो हाउसवाइफ्स जो है, काम तो लीगल है, काम इंपॉर्टेंट भी है, बट वी आर अनेबल टू मोनेटाइज दैट वर्क। मीन्स विटामिन एम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ना ही उनको अपने काम के बदले कोई पैसे वैसे मिल रहे हैं। ठीक है। वो पापा की पॉकेट से जो मम्मियाँ निकाल लेती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उनको पैसे वैसे एक लीगल टर्म देखा जाए तो नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा काम हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना, हमेशा इस शब्द के पीछे जाओ, वाई, वाई इज इट लाइक दैट।
जिस दिन इसको पकड़ना सीख जाओगे ना, कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं कर सकता, हर सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वाई। ठीक है, हाउ, व्हाट, व्हेन किताबों में मिलता है, लेकिन वाई के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और हर सब्जेक्ट में आपका अपना अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो इट्स माय सजेशन टू यू ऑल गाइस, काइंडली फोकस ऑन दिस वाई। ठीक है, और हमेशा अपने जिंदगी में उस वाई को हमेशा एक जगह देना। अब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आप पूछते ही रहो, मैं पढ़ाई के बारे में बातें कर रहा हूँ, पता चला आप शाम को पापा आपके घर आए और आप पूछ रहे हो घर क्यों आए, ठीक है, क्यों मेरा नाम ये रख दिया, हर बात में नहीं तो बहस हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फॉर द sake of studies always put this before anything and you will get your complete answer of life, right? नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे टीचर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रॉबर है, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन क्या पहला वाला दूसरा वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है? लॉजिक नंबर 2, लीगल एक्टिविटी है? नहीं। पैसा तो मिल रहा है, ठीक है, विटामिन एम इज गेटिंग, लेकिन लीगल एक्टिविटी है क्या? नहीं है। रॉबरी इज नॉट ए लीगल एक्टिविटी, इट इज अ क्राइम। ठीक है, तो सिंपल सी बात निकल कर आती है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक वन। होप सो योर लॉजिक इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? बाकी जिनको भी अगर प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे भिखारी वाला क्वेश्चन पूछा है, तो वो प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सबके जवाबों का मुझे इंतजार है। आगे बातें करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है बेटा कि जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, व्हेनेवर वी डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पार्ले जी कंपनी बिस्किट बना रही है, रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल बना रही है, ठीक है, आप मतलब कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन या उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम रेंडरिंग यू माई सर्विसेज। एसबीआई बैंक रेंडरिंग सर्विसेज, इंडियन रेलवेज रेंडरिंग सर्विसेज। बट वो जो किसान मेहनत कर रहा है खेतों में, रेंडरिंग गुड्स। ठीक है, गिविंग यू गुड्स। तो सिंपल सी बात है, पार्ले जी कंपनी गुड्स बना रही है, किसान गुड्स बना रहा है। ठीक है, तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर। गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको कहते हैं कमोडिटी। कमोडिटी शब्द कहीं भी आए, ऑलवेज रिलेट की इसका मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कमोडिटी शब्द यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई भी कमोडिटी आपको बनानी है तो आपको इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। आपको बेसिकली अगर चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए शक्कर चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है, गैस चाहिए, केटल चाहिए, टाइम भी चाहिए। बिना इनपुट के डाले आप कोई भी चीज़ बना नहीं सकते हो। ठीक है, मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे भाई एक सेटअप चाहिए, हाथ में मार्कर चाहिए, ठीक है, लैपटॉप चाहिए, तब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यानी विदाउट गिविंग एनी इनपुट यू कैन नॉट प्रोड्यूस द आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है यहाँ। ठीक है, जब आप इनपुट देते हो तभी आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आप पढ़ाई में इनपुट देते हो, आप अपना टाइम मनी इन्वेस्ट करते हो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो कहीं भी बिना इनपुट के आउटपुट आप नहीं निकाल सकते। इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स आर कैटेगराइज इन इकोनॉमिक्स अंडर टू सबहेड्स। वन इज कॉल्ड फैक्टर इनपुट, अदर इज कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट। एक तो होता है फैक्टर इनपुट और दूसरा क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट्स। अच्छा, दोनों में क्या है? एक को हम प्राइमरी भी कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी भी कहते हैं। जैसे फैक्टर इनपुट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और नॉन फैक्टर इनपुट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इन डिटेल आगे हम चर्चा करेंगे बाद में, के बाद नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी के पीछे लॉजिक क्या है? जो प्राइमरी इनपुट्स होते हैं दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज ओनली। सर्विसेज का मतलब, जैसे आप मान लो खेत में कोई किसान काम कर रहा है, ठीक है, तो किसान क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोडक्शन में। तो अगर आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपनी हेल्प देते हो, अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, अपनी सर्विसेज देते हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी इनपुट या फैक्टर इनपुट जिनको आप कहते हो। बड़ी कंफ्यूजन होती है, किताबों में एक साथ लिख देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया प्राइमरी इनपुट क्या है, फैक्टर इनपुट क्या है, फिर सेकेंडरी क्या है, फिर नॉन फैक्टर इनपुट क्या है। एक ही है, प्राइमरी इनपुट, फैक्टर इनपुट। तो नॉन फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? अब जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है,
अब इस मार्कर में मैंने क्या किया है कि सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक से बनी है, इसके अंदर बैटरी वगैरह पड़ी हुई है। तो ऐसे इनपुट्स जो कि प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं उसमें आ जाते हैं। अब इसको जिसने बनाया होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने केवल अपनी सर्विसेज दी हैं। जिस मशीन से बनी होगी मशीन ने अपनी सर्विसेज दी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो जाते हैं, which got merged which get merged into the commodity is called secondary input या नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा यहाँ पर आपको देख रहा है गेहूं का खेत, जिसमें एक ट्रैक्टर खड़ा है और एक गेहूं का खेत है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इनपुट्स दिए हुए हैं, अब आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से प्राइमरी होंगे या कौन से सेकेंडरी होंगे। लॉजिक इज वेरी मच क्लियर टू यू, बहुत आसान है, कीप इट वेरी मच सिंपल। कि भाई जो भी इनपुट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो प्राइमरी है, और जो भी इनपुट्स उस प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे या नॉन फैक्टर इनपुट हो जाएंगे। होप सो बेटा आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बात बताएंगे सारे लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉयल है। ठीक है, सॉयल है, तो सॉयल प्रोडक्ट, सॉयल का मतलब देखो सॉयल की कैटेगरी है, मतलब जैसे लैंड कह लो, लैंड यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। मान लो लैंड है या सॉयल है, तो ज़मीन भी गेहूं के साथ मिक्स हो जाएगी क्या? नहीं, ज़मीन तो वही रहेगी, उस पर हर साल फसल आप करोगे। तो ये कौन सा इनपुट हो जाएगा? इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, प्राइमरी और सेकेंडरी? इट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी इनपुट। ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ज़मीन भी क्या एक तरीके से अपनी सर्विसेज दे रही है। टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, फावड़ा वगैरह जो यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स आप खेती में यूज कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी इनपुट में हो जाएगा। किसान की अपनी सर्विसेज जो है, फार्मर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, इट विल बी ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, प्राइमरी इनपुट। लेकिन जो बीज आपने उसमें लगाया, गेहूं का बीज जो डाला, उसमें जो खाद या मैन्योर डाली, उसमें पानी डाला, उसमें कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाले, वो क्या हो गए, ये मर्ज हो गए, इस प्रोडक्ट में मर्ज हो गए। इनकी अपनी अब कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। अल्टीमेटली इसमें कॉस्ट जो होगी गेहूं की, मान लीजिए 20 रुपए पर केजी की कॉस्ट आ रही है, तो उस 20 रुपए में वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। समझ में आई बात? बहुत आसान है डियर। इकोनॉमिक्स में बस आपको लॉजिक लगाना है, और लॉजिक तभी लगा पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। तो बस ये क्लास जो डेली आपको मिलेगी, इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, और प्लीज़ पूछेंगे। देखो बेटा, मैं एक ऐसा फोरम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स का, जो आपस में डिस्कशन करें। जितना आप डिस्कशन करते हो या करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डिस्कशन से तमाम तरीके के आइडियाज सामने आते हैं। और एक ही बेसिक चीज़ है वाई, एक बेसिक चीज़ क्या है, वाई, वाई इज इट लाइक दैट। ठीक है, तो वाई के पीछे आपको जाना है, और जैसे ही आप वाई के पीछे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे, और अपने इनपुट्स भी आप मेरे को दोगे ताकि इस क्लास को और इम्प्रूव में कर सकूं। ठीक है, गिव मी सम टाइम। तो ये ट्रैक्टर, ठीक है। अनअकैडमी की बात करें, हम डेली मिलेंगे आपसे, अनअकैडमी की थोड़ी सी बात कर लें। तो यहाँ पर क्या है कि सब्सक्रिप्शन की बात है। यहाँ पर बेटा 57.5 थाउजेंड का जो कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। जो टोटल वर्थ का जो पैकेज है, इसमें बैच वर्थ जो है 1.25 लैक्स की है। मेंस टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, बुक है, ठीक है, ऑप्शनल बैचेस विद टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको जो है 57.5 थाउजेंड में मिल रहा है। जो कि अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2.3 लाख है। तो इट इज़ एन ऑफर। ठीक है, और ये बढ़ जाएगी फीस, तो 1 अगस्त तक आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 25% डिस्काउंट प्लस अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो, रेफरल कोड है मेरा अभिनव001 या अभिनव10 करके आप डाल सकते हो, तो आपको 10% मोर डिस्काउंट मिलेगा। प्लस फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर जाके इसको सर्च कर सकते हो। राइट, आगे बातें करते हैं। अब जैसे कि यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर में क्या है कि 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, जो भी बच्चे 2022 में जा रहे हैं और जो बच्चे 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं,
तो यहाँ पर वो 1 साल का आप और उसके ऊपर का आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो डेट है ये विंडो क्लोज होने जा रही है। और उसके साथ आपको ये सम अदर बेनिफिट्स ऑफ वर्थ ₹30,000 भी इसमें आपको मिलेंगे। तो जुलाई में ये डेट आपकी ओवर हो जाएगी, तो कोशिश करें कि आप इसको भी देखें, एडमिशन लें, जो भी हैं, जिन भी टारगेट कर रहे हैं 2022 और 23 को, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचे हैं, 21 आपका बीत ही रहा है। यहाँ पर अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो हियर अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू लोन ऑल्सो, 0% प्रोसेसिंग फीस, 0% इंटरेस्ट, ठीक है, अप्रूवल आपका हो जाएगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, ठीक है। प्लस कोर्सेज की बात करें तो हियर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट आपको मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यूट्यूब की बात अलग होती है, लेकिन जब आप पर्सनल गाइडेंस की बात करते हैं, पर्सनल इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हियर यू विल हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अभी जो है 24 मंथ्स की अगर बात करें तो 72,000 को 64,800 में हो गया प्लस कोर्स का, और 1,15,750 रुपये जो 24 मंथ का था, इट हैज बिकम द 1,04,175 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो यू में टेक, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो फॉर सीइंग द बेनिफिट्स यू मे गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और मेरा नाम लेके देखो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं 10% का फायदा हो रहा है बेवकूफ़ों। विटामिन एम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमेशा हम इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसे कम है, उसमें हम हमेशा कभी भी शॉपिंग करने जाएंगे, कभी भी कुछ भी लेना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें हमेशा हम सोचते हैं कि इसमें से कुछ बच जाए, तो यहाँ पूरा पूरा 10% आपका बच जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड अभिनव 10 या अभिनव 001, ठीक है। रेस्ट बेटा, जो क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यूट्यूब लाइव सेशंस मेरे हैं, जिसमें मैं एक एनसीईआरटी मॉड्यूल बैच आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी ये टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो सनेतर रेड से है ये, तो 7 बजे शाम को हम डेली मिलने की कोशिश करेंगे, जो भी शेड्यूल होगा आई विल अपडेट टू यू। और एक ओपन न्यूज एग्जामिनेशन सेशन होगा हमारा, जिसमें बेटा जो डिफरेंट इकोनॉमी के जो भी करंट इश्यूज हैं, जैसे वी शेप रिकवरी वगैरह आपने जो सुना होगा, या जो इकोनॉमिक सर्वे है, या जो आपका गवर्नमेंट का बजट है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन द वेक ऑफ द अपकमिंग यूपीएससी 2021 एग्जामिनेशन प्री की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे। उसमें कुछ मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमी पर ही फोकस होगा ओपन न्यूज एग्जामिनेशन का, जिस प्रोग्राम का मैंने नाम रखा है वन। तो ये जो क्लास है वो 8 बजे से शेड्यूल होगी, मे बी अभी इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सॉरी। जैसा भी टाइम होगा आपको अपडेट हम कर देंगे, लेकिन ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। एनसीईआरटी मॉड्यूल बैच जिनका भी बैकग्राउंड नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ओपन न्यूज एग्जामिनेशन इज योर ओन प्रोग्राम। आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, यू मे गिव इट टू मी। So finally, we have created a Telegram channel. Here's the link and it will be given in the description also. तो Telegram को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ पर आपको शेयर कर सकूँ। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन इज योर्स, ऑलवेज पुट अ कमेंट, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों से शेयर करेंगे बेटा, तो मैं जो चीज़ें आपको देना चाह रहा हूँ वो उन लोगों तक पहुँचेगी जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक सोशल सर्विस है, तो सोशल सर्विस के नाते प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है और आपको सही लगता है, तो ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मेरी जो भी क्लास के अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको मिले। और लाइक बेटा, इट्स एन ऑक्सीजन फॉर मी, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन आता है कि मुझे कुछ और अच्छा बेहतर करना चाहिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, वी विल मीट सून, थैंक यू।